यज्ञदेवम, जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंडस वैली स्क्रिप्ट को क्रैक कर लिया है। The problem can be modeled as a cryptogram. In the recent past, he appeared on many news channels, many YouTube channels, and many news journals. In fact, लोग यज्ञदेवम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर हिज वर्क। मैंने भी यज्ञदेवम के काम को हाईलाइट करने के लिए एक वीडियो बनाई, एंड द कमेंट सेक्शन गॉट फ्लडेड विद मिक्स्ड कमेंट्स फॉर यज्ञदेवम अगेंस्ट यज्ञदेवम। कमेंट सेक्शन में एक लैंग्वेज वॉर छिड़ गई। Some of them were excited to know that Indus script की लैंग्वेज संस्कृत हो सकती है, और कुछ लोगों को थोड़ा दुख भी हुआ। मतलब 99% comments was simply coming from an argument of incredulity. मतलब without going through Yajnadevan's work, without knowing a basic difference between a script or a language, without having any logic, यज्ञदेवम के काम को सपोर्ट करो या डिस्क्रेडिट करो। ज्यादातर कमेंट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने लेजिटिमेट क्वेश्चंस पूछे, जैसे यज्ञदेवम किस बेसिस पर क्लेम कर रहे हैं कि इंडस वैली की भाषा संस्कृत है ना कि तमिल। जब किसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके पहले वर्ड को डिकोड करना, जिसके हेल्प से बाकी के कोड को क्रैक किया जा सकता है। यज्ञदेवम ने वो पहला वर्ड कैसे डिसाइड किया? यज्ञदेवम ने कैटेगोरिकली संस्कृत भाषा को क्यों चुना? वो तमिल या कोई और भाषा भी तो चुन सकते थे। और ऐसे बहुत सारे सवाल that actually put a question mark on Yajnadevam research work. So let us start from the beginning. I thoroughly read his article, checked all the references he gave. पहले कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट को क्रैक करने के लिए, उन्हें भी चेक किया, एंड फाइनली आई मेड अ डिटेल्ड, इजी टू अंडरस्टैंड ब्रेकडाउन ऑफ यज्ञदेवम आर्टिकल्स एंड हिज क्लेम्स। हम ऑलरेडी जानते हैं इंडस स्क्रिप्ट प्रॉब्लम को। मैंने डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है इस वीडियो में। मोर देन 4300 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। और ये इंस्क्रिप्शंस एक तरह की चाबी हैं जो प्री आयरन एज के राज को खोल सकती हैं, और इसलिए पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इंडस स्क्रिप्ट को क्रैक करने के लिए। जैसे महादेवन के हिसाब से इंडस स्क्रिप्ट में 417 साइंस हैं, ICIT के हिसाब से 700 से भी ज्यादा साइंस हैं। ऑन द अदर हैंड SR राव के हिसाब से ओनली 20 साइंस हैं। लेकिन आज हम इन सबको थोड़ा साइड रखेंगे और बात करेंगे यज्ञदेवम की। यज्ञदेवम का मानना है कि जितने भी पहले अटेम्प्ट्स हुए हैं इंडस स्क्रिप्ट को क्रैक करने के लिए, ऑल ऑफ देम मेट द डेड एंड। ना उनमें कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क था, ना ही वो सारे अटेम्प्ट्स किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। लेकिन जिस मेथड से यज्ञदेवम ने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया है, उससे कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे ऑल इंस्क्रिप्शंस कैन बी रेड करेक्टली, स्क्रिप्ट की ग्रामर तक डिकोड हो गई, जिससे ये पता चलता है कि इंडस लैंग्वेज वाज अ सोफिस्टिकेटेड वन। कंसिस्टेंट मीनिंगफुल रीडिंग्स, लॉन्ग वर्ड्स स्पैनिंग मेनी साइंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लैंग्वेज संस्कृत है। ये सारे यज्ञदेवम की क्लेम्स हैं। नाउ आई वांट यू ऑल कि अपनी आंखें और दिमाग स्क्रीन पर जमा के रखो, क्योंकि यहीं से हम डिसाइफरमेंट का पहला स्टेप समझेंगे। एज वी नो कि यज्ञदेव ने इंडस स्क्रिप्ट को एज अ क्रिप्टोग्राम सॉल्व किया है, जो कि एक 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये डिसाइड करना है कि ये कोड किस लैंग्वेज का हो सकता है। यज्ञदेव ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये इंडस स्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज है? व्हाई ही डिडंट गो फॉर एनी अदर लैंग्वेज लाइक तमिल? दूसरा और सबसे मुश्किल स्टेप है इन कोड्स के किसी एक सिंबल को एक एक्यूरेट वैल्यू असाइन करना। जैसे मान लीजिए 4300 इंस्क्रिप्शंस में से मैंने ये साइन उठाया और इसको एक वैल्यू दे दिया। अब उस सिंबल को जो मैंने वैल्यू असाइन किया वो किस लॉजिक पे किया? ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि यज्ञदेवम ने पहला कोड कैसे क्रैक किया, पहला वर्ड कैसे ढूंढा। Okay, so what happens if you extract the key? You can not only read this, you can read every message that is used this key. Correct. Now, तीसरा सबसे बड़ा स्टेप होता है चेक करना कि इन सिंबल्स को जो वैल्यू असाइन की गई है वो सही भी है या नहीं, उनसे कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन भी रहे हैं या नहीं। इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला, लैंग्वेज। व्हाई ओनली संस्कृत? व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? स्कॉलर्स ने कुछ ऐसे रीजंस दिए हैं जिनसे ये सिग्नल मिलता है कि द्रविडियन इज अनलाइकली टू बी द लैंग्वेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये नोटिस किया है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में इंडस वैली की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सिंबल्स के लिए वर्ड ही नहीं थे, जैसे ब्रिक, बार्ले, स्वास्तिका, सिटी। इन सारे वर्ड्स और सिंबल्स को बोलने के लिए द्रविडियन ब्रांच ऑफ लैंग्वेज
प्राकृत से वर्ड्स बोरो करती थी। अगर इंडस स्क्रिप्ट कोई द्रविडियन लैंग्वेज होती तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो लोग सारी टेक्नोलॉजीज और सिंबल खुद बनाएं, लेकिन उनको बोलने के लिए वर्ड्स प्राकृत से बोरो करे। स्टीव बोंटा, जो कि एक पीएचडी है लिंग्विस्टिक्स में, बोथ द्रविडियन एंड इंडो आर्यन लैंग्वेज, उन्होंने बहुत सालों तक ट्राई किया इंडस स्क्रिप्ट को एज ए द्रविडियन लैंग्वेज डिसाइफर करने का, बट फेल्ड। इसी प्रोसेस में उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे ये और ज्यादा क्लियर हो गया कि इंडस स्क्रिप्ट कोई द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, और वो चीज थी मल्टी स्टेम कंपाउंडिंग। स्टेम को ऐसे समझो जैसे किसी भी वर्ड का रूट या बेस हो, जैसे धार्मिक, इसका रूट वर्ड है धर्म। नाउ अब इंडस स्क्रिप्ट को देखते हैं। ये सिंबल्स किसी किसी इंस्क्रिप्शन में इंडिपेंडेंट हैं, तो किसी किसी इंस्क्रिप्शन में किसी और सिंबल के आगे या पीछे लगे हुए हैं। जैसे दो अलग अलग स्टेम वर्ड मिलके एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, उस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए राज प्लस नीति, राजनीति, ये दो अलग अलग स्टेम वर्ड से मिलके एक नया वर्ड बना है। वैसे ही इंडस स्क्रिप्ट में मल्टी स्टेम कंपाउंडिंग नोटिस की गई। कहीं कहीं दो सिंबल मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं, तो कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि 3 या 4 सिंबल्स मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेम कंपाउंडिंग, जो कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलती। तो फिर किस भाषा में देखने को मिलती है मल्टी स्टेम कंपाउंडिंग? संस्कृत। ये शब्द देखिए, सर्वज्ञान महाशक्ति संपन्न, ये शब्द 5 स्टेम वर्ड से मिलकर बना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एकादश रुद्रावतार, ये 3 अलग अलग स्टेम वर्ड से जुड़कर एक नया शब्द बना है, और संस्कृत में से हजारों शब्द मिल जाएंगे। इसलिए द्रविडियन भाषा के बाद जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज थी इंडस स्क्रिप्ट को चेक करने का, वो था संस्कृत। नाउ यज्ञदेवम से पहले जिन्होंने भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर लोगों ने इंडस वैली स्क्रिप्ट को लोगोग्राफिक या लोगोसिलेबिक माना, लेकिन यज्ञदेवम ने इंडस स्क्रिप्ट को प्रॉपर सेगमेंटल स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट किया है। क्यों? आप लोगों ने बर्थडे कोलिजन इफेक्ट के बारे में सुना होगा। अगर किसी जगह 25 से ज्यादा लोग हैं, तो किन्हीं 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आए, इसके चांसेस 50% तक हो जाते हैं। दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि किन्हीं 2 लोगों के बर्थडे कोइंसाइड, कोलाइड या रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही इंडस स्क्रिप्ट के किसी इंस्क्रिप्शन को देखें, तो अगर एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में 25 से ज्यादा सिंबल्स हैं, तो किसी एक सिंबल के रिपीट होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस के एवरेज लेंथ बहुत कम है, मतलब किसी में 4 सिंबल्स, किसी में 5 सिंबल्स, किसी में 8 सिंबल्स। ऐसा बहुत कम है कि किसी इंस्क्रिप्शन में 25 सिंबल्स हों। बट इतने छोटे इंस्क्रिप्शंस में भी हमें सिंबल्स की रिपीटेशन देखने को मिलती है, जैसा एक नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश का एक वर्ड लेते हैं इंस्क्रिप्शन, इसी में आई और एन रिपीट हो रहे हैं, और इसके लिए हमें 25 सिंबल्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 5 या 8 सिंबल्स में रिपीटेशन देखी जा सकती है। और ऐसा ही इंडस स्क्रिप्ट में भी होता है। और वहीं मैंडेरियन लैंग्वेज, जो कि एक लोगोग्राफिक लैंग्वेज है, उस भाषा में बीजिंग के 488 सबवे स्टेशंस के नाम हैं। गेस करिए कि 488 स्टेशंस के अलग अलग नाम लिखने के लिए जो सिंबल्स यूज हुए होंगे, उसमें से कितने सिंबल्स रिपीट हुए होंगे? सिर्फ 3। इसलिए इंडस स्क्रिप्ट को लोगोग्राफिक नाम मानकर यज्ञदेवम ने सेगमेंटल स्क्रिप्ट माना है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि यज्ञदेवम ने कोई और भाषा ना चुनकर संस्कृत भाषा को क्यों चुना है इंडस स्क्रिप्ट क्रैक करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, और वो प्रॉब्लम है इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड कैसे करना है, कौन से सिंबल को कौन से वैल्यू देना है, पहला वर्ड कैसे ढूंढना है। पूरे स्क्रिप्ट की डिकोडिंग इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो पहला वर्ड डिकोड हो वो सही हो, क्योंकि पहले सिंबल की हेल्प से ही बाकी के सिंबल्स को डिकोड किया जा सकता है। और ये काम यज्ञदेवम ने कैसे किया, इसे समझने के लिए थोड़ा मैथ्स और थोड़ा लॉजिक दोनों लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी अननोन स्क्रिप्ट को इंग्लिश में डिकोड करना है, तो हर एक सिंबल के लिए 26 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और किसी एक सिंबल में कोई भी अल्फाबेट फिट हो सकता है। अगर हम इस स्क्रिप्ट में ऐसे ही वैल्यूज डाल डाल के इसे डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि 403 क्वाड्रिलियन अटेम्प्ट्स तक लग सकते हैं सही वैल्यू तक पहुंचने में। इसलिए हमें वो अप्रोच यूज करना है जिससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाए। यज्ञदेवम ने इसको सॉल्व करने के लिए डिक्शनरी मेथड का यूज किया। सबसे पहले स्क्रिप्ट में यज्ञदेवम ने ऐसे छोटे छोटे यूनिक सिंबल्स ढूंढे जो बार बार रिपीट हो रहे हों। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस कोड को इंग्लिश में डिकोड करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे, इस कोड के पैटर्न को देखेंगे।
और इसी पैटर्न के वर्ड्स को डिक्शनरी में ढूंढना शुरू करेंगे, मैनुअली नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम से। हमें एक से ज्यादा रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं इस पैटर्न के लिए, बट इस केस में एक ही यूनिक सॉल्यूशन है और वो है EEL। इससे ये पता चल गया कि इस सिंबल के वैल्यू है E और इस सिंबल के वैल्यू है L। अब कोई दूसरा कोड पिक करेंगे, जैसे कि ये पहले दो सिंबल्स के वैल्यू है हमारे पास, हमें चाहिए स्टार के वैल्यू। इसको डिकोड करने पर हमें स्टार की 3 वैल्यूज मिल सकती हैं, जैसे D, G और T। अब इन तीनों वैल्यूज को दूसरे कोड्स में डालकर चेक करेंगे कि किस कोड में मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, और धीरे धीरे एक एक करके हर एक सिंबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी। यही तरीका यज्ञदेवम ने इंडस स्क्रिप्ट और संस्कृत डिक्शनरी को लेकर किया और रिजल्ट्स मिलते चले गए। अब तीसरा चैलेंज ये है कि यज्ञदेवम ने जो अलग अलग सिंबल्स को वैल्यूज असाइन की, वो कोई मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंसेस बना भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर किसी सिंबल को जबरदस्ती हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे बिना लॉजिक के, तो हो सकता है कि 1-2 इंस्क्रिप्शन में काम चल जाए, बट 4300 इंस्क्रिप्शंस में वो वैल्यू डालेंगे तो उसको फेल होना ही है। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक सिंबल को एक सही वैल्यू असाइन हो, ताकि हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकें। यज्ञदेवम ने इसी प्रोसेस को यूज करके इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। आप लोग इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि प्रोग्रामेटिकली कैसे फर्स्ट 40 साइंस डिसाइफर हुए हैं, और इस आर्टिकल में भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यज्ञदेवम ने कंसिस्टेंट तरीके से सारे सिंबल्स के मीनिंग्स को लिखा है। अगर आप लोग ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आप लोगों को चीजें समझ तो आएंगी, बट ये आर्टिकल थोड़ा टेक्निकल है और इसकी लैंग्वेज उतनी आसान नहीं है कि एक एवरेज इंसान आसानी से समझ पाए जो यज्ञदेवम समझाना चाहते हैं। दूसरी चीज इस आर्टिकल में ये है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए डिसाइफरमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल और बोरिंग हो जाता है। तीसरी चीज ये कि यज्ञदेवम ने इंडस स्क्रिप्ट को क्रैक तो कर दिया, लेकिन कोई आम इंसान ये चाहे कि वो इंडस स्क्रिप्ट को आसानी से पढ़ या लिख ले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ने और लिखने के रूल्स को अच्छे से समझाया ही नहीं गया। जैसे अलग अलग मात्राएं कैसे लगती हैं, एक वचन बहुवचन कैसे यूज होता है, सफिक्स प्रीफिक्स कैसे यूज होता है, या 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द कैसे बनता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक और क्रिटिसिज्म आता है कि उनका आर्टिकल पीयर रिव्यू नहीं है, बट यज्ञदेवम ने खुद ये एडमिट किया है कि उनके आर्टिकल में अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करना बाकी है, और उन इम्प्रूवमेंट्स को करने के बाद ही वो एक प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। But my paper has been reviewed by dozens of experts. So as far as peer review is concerned, my paper has more peer review than a general paper. In the meanwhile, यज्ञदेवम अपने आर्टिकल को लेकर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं, ताकि वो अपने रिसर्च को और इम्प्रूव कर सकें। और अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया जो ये चैलेंज करता हो कि यज्ञदेवम का तरीका गलत है या उनके प्रोसेसेस में फ्लॉज हैं। उनका जो आर्टिकल है वो पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो उनके डिसाइफरमेंट को लॉजिकली ओपनली चैलेंज कर सकता है। उनका आर्टिकल पब्लिकली अवेलेबल है।